हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अमेरिकन बाजार कैसा चल रहा है। बहुत वॉलेटाइल है बट कुछ खास तेज़ी नहीं है। बिल्कुल ओके ओके परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट यस, वॉलेटिलिटी आप देख सकते हो। इंडेक्स लेवल पे काफ़ी सारी बड़ी बड़ी हलचलें हो रही है। एकदम ज़ोर से गिर रहा है, वापस कम बैक हो रहा है। ठीक है, एंड अभी तक का परफॉर्मेंस तो इतना ही नज़र आ रहा है कि 40 पॉइंट्स अप है। चलो रिफ्रेश करके देख ही लेते हैं क्या चल रहा है। सेम वैसा ही कुछ सिनेरियो नज़र यहाँ पे आ रहा है। देन नेस्डैक की बात करेंगे, 0.5% ऊपर है। चलो लाल निशान से हरे निशान में आ गए, यही अच्छी बात है। एडीआर की अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्फोसिस का एडीआर नियर बाय 1% ऑलमोस्ट ऊपर। इन्फोसिस के बाद आईसीआईसी बैंक की बात करें तो फ्लैटिश डाउन। विप्रो 1.5% ऊपर है, अच्छी बात है। एचडीएफसी बैंक का एडीआर 0.5% डाउन। एंड डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो लगभग 1% के आसपास नीचे परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल रहा है। देन आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स। मरीन इलेक्ट्रिकल्स की अगर हम लोग बात करें, स्टॉक में यहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। उसके पीछे का रीज़न है क्यूमेंस इंडिया। क्यूमेंस इंडिया के ओर से इनको लगभग 14 to 15 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे SGVN। यस, सरकारी कंपनी है, ज़बरदस्त पॉपुलर हो चुकी है। एक ही पीछे का रीज़न है कि ज़ोरदार तेज़ी। ठीक है, बिजनेस की अगर हम लोग बात करें, मैंने बहुत बार सिखाया है कि अगर आप एक किसी भी कंपनी में जाते हो तो उसका बिज़नेस आपको पता होना चाहिए। अगर आप बिज़नेस को ना देखे हुए सिर्फ तेज़ी को पकड़ने के लिए जाओगे तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। एनीवेज SGVN की अगर हम लोग बात करेंगे तो IIT पटना के साथ हम कह सकते हैं इनकी पार्टनरशिप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो स्टार हेल्थ हाल ही में लिस्ट होते हुए देखने को मिला था। वैसे लिस्टिंग से लेकर अभी तक कंपनी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे निवेशकों को परेशान कर रही है। 40% तक डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। स्टार हेल्थ की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं फिलहाल तो उन्होंने कोलैबोरेट किया है किसके साथ, फोन पे के साथ। फॉर व्हाट पर्पस? टू प्रोवाइड स्टार कंप्रेहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी, मतलब अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रही है। तो अच्छी बात है, अगर इसमें बिजनेस में अच्छा खासा ग्रोथ अगर आ जाता है तो दोनों कंपनी को अच्छा खासा फायदा होते हुए देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों, हमारा जीडीपी के ऊपर अलग अलग फोरकास्टिंग आ रही है। तो वर्ल्ड बैंक ने भी फोरकास्टिंग निकाली है कि अगर बात करें एशिया में तो 7.5% के ग्रोथ के हिसाब से इंडिया सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। वैसे देखा गया अलग अलग रिपोर्ट सामने आ चुकी है। एशिया में देखा गया तो इंडिया के बाद अगर कोई अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा ग्रोथ के हिसाब से, जीडीपी के हिसाब से, तो बांग्लादेश का नाम सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यस, टॉप 5 इकोनॉमीज की बात करें तो वहाँ पे हमारा नाम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। वरना हमसे भी ज़्यादा ग्रोथ देखने वाली कंट्रीज अवेलेबल है दुनिया में, बट देर इज़ नो कंसिस्टेंसी। गारंटी क्या है, अगर एक लार्ज कैप कंपनी आप पकड़ कर चलो, अच्छा खासा ग्रोथ अगर दिखा रही है तो वहाँ पे भरोसा तो रहेगा। एटलीस्ट लार्ज कैप एकदम रातों रात तो नहीं बना है, बट एकदम छोटू सी कंपनी अगर एकदम से सडनली ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाती है, बट क्या वो ग्रोथ टिक पाएगा, तो एक बिग क्वेश्चन मार्क रहता है। तो वैसे कुछ सिनेरियो हमारे भारत देश से रिलेटेड देखने को मिल रहा है कि टॉप 5 इकोनॉमी में हम भी आ जाते हैं। ऑब्वियसली नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। एंड अगर देखा गया तो एक अच्छा खासा डिसेंट ग्रोथ भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे एल्प्रो इंटरनेशनल लिमिटेड। 90 पे फिलहाल आज स्टॉक ही चलते हुए देखने को मिला। कई दिनों से बस तेजी यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एनीवेज एल्प्रो इंटरनेशनल की बात करेंगे तो उन्होंने स्टेक एक्वायर किया है कहाँ पे, रेलिगेयर एंटरप्राइज में। ठीक है, रेलिगेयर एंटरप्राइज भी अगर देखा गया काफ़ी सारे खबरों के चलते स्टॉक में पिटाई होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। आप देख सकते हो यहाँ पे पिछले 6 महीने में भी ज़बरदस्त गिरा, फिर भागा, फिर वापस ज़बरदस्त गिरा करके बहुत सारी खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। एंड सारी खबरें नेगेटिव टोन में ही रहती है। नेक्स्ट बात करेंगे टाटा ग्रुप की ज़बरदस्त कंपनी इंडियन होटल। ये तो मतलब रोज़ भागते रह रहा है, रुक ही नहीं रहा है। 5 दिन में आप देख सकते हैं 5.87, महीने भर में 4, 6 महीने में 50%, साल भर में 88, 5 साल में अगर आप देखोगे 300% की रिटर्न से बहुत सारे इनके प्रॉपर्टीज़ देखने को मिल जाती है। एंड इंडियन होटल की बात करेंगे दोस्तों तो आप देख सकते हैं इंडियन होटल IHCL वही डेब्यू कर रहा है दोस्तों हम लोगों को। कहाँ पे, केरला की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ताज रिसोर्ट यहाँ पे ओपन करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ऑब्वियसली एक्सपांशन चल रहा है, बिजनेस आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एक्सपांशन की बात हो रही है बस, तो अल्ट्राटेक सीमेंट का नाम कहाँ पे पीछे रहेगा। सो ऑलरेडी इन्होंने बहुत बार कैपेक्स करके रखा हुआ था। एंड एक और खबर हम लोगों के सामने आती हुई देखने को मिली कि अल्ट्राटेक सीमेंट टू इन्वेस्ट 32,400 करोड़, मतलब वही कैपेक्स की ही बात हो रही है। मतलब और कैपेसिटी बढ़ाएंगे आने वाले नेक्स्ट 3 साल में। एंड इसी चीज़ के चलते वो क्या करने वाले, 2 नए प्लांट्स डालने वाले हैं। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसके पहले भी हम लोगों ने हाल ही में ही देखा था कि उन्होंने कैपेक्स का अनाउंस किया था, उसके पहले भी उन्होंने कैपेक्स का अनाउंस किया था। तो डेफिनेटली अपना नंबर 1 पोजीशन को मेंटेन करने के लिए अल्ट्राटेक कुछ बहुत ही हेवी इन्वेस्ट करते हुए देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे का रीज़न आप चाहो तो बोल सकते हैं बिटवीन द लाइन्स, कोई ऑफिशियल चीज़ तो है नहीं। अदानी ग्रुप भी हम लोग को इसी सेगमेंट में आते हुए देखने को मिल चुका है। होलसेल ग्रुप से उन्होंने अंबुजा सीमेंट ACC खरीद लिया है। अंबुजा ACC का मर्जर आज नहीं तो कल हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगा। हाँ, अभी नहीं होगा,
टाइम लगेगा। फिलहाल तो ग्रुप को जिस टर्मोइल से वो गुजर रहा है उसको सारी चीज़ें सॉर्ट आउट यहाँ पे करनी पड़ेगी। उसके बाद डेफिनेटली आज नहीं तो कल वो मर्जर से रिलेटेड अनाउंसमेंट हो जाएगी, फिर वो एग्रेसिवली आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। एंड उनका भी फोकस रहेगा कि भाई अल्ट्राटेक सीमेंट को बीट करने के लिए अपनी कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ाओ, तो वो नंबर 1 बोलते हैं ना, नंबर 1 पोजीशन पे आप एक बार पहुंच सकते हो, बट उसको रिटेन करना सबसे टफेस्ट चीज़ होती है। एंड अल्ट्राटेक सीमेंट वही चीज़ हम लोग को बार बार करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये कोई खबर नहीं है, ये मैं आपको बिटवीन द लाइन्स यहाँ पे चीज़ें बता रहा हूँ। पहले इसके पहले अल्ट्राटेक सीमेंट ने इतने हेवी कैपेक्स कभी नहीं किए थे, बट जब से अदानी ग्रुप यहाँ पे अंबुजा सीमेंट एंड एसीसी को यहाँ पे खरीद चुका है, तब से हम लोग को इस प्रकार की चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो अल्ट्राटेक सीमेंट कमाल की कंपनी है। 5 साल में अगर देखा गया डबल करने का अगर आपका फोकस रहेगा पैसा, एंड अगर उस मंशा से अगर आप जा रहे हो इस कंपनी में, तो आपका जो एक्सपेक्टेशन है काफ़ी रीजनेबल देखने को मिल जाता है। फिलहाल तो कंपनी ने 5 साल में कितना दिया है, 139, मतलब थोड़ा सा एवरेज से ऊपर अच्छा परसेंट रिटर्न दिया है। बट हाँ, वो इतना ऐसा नहीं होते कि फटाफट मिलेंगे। आप देख सकते कई सालों तक स्टॉक एक ही रेंज में रहेगा, 2-2, 3-3 साल स्टॉक चलेगा ही नहीं। बट अल्टीमेटली एक टाइम पे वो अंडर वैल्यूड हो जाते हैं, एंड फिर वो जो तेज़ी आ जाती है, पैसा यहाँ पे बन जाती है। ये समझने के लिए आपको मार्केट में खुद से पर्सनली टाइम यहाँ पे गुजारना पड़ेगा। बाकी अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बिरला ग्रुप की कंपनी है, नथिंग टू वरी। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो एनएससी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा है 4 नए इंडाइसेस इन कैपिटल एंड एफएनओ सेगमेंट की। अगर बात करें 8 अप्रैल से हम लोग को 4 नए इंडाइसेस देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। इंडाइसेस बोले तो अरे जैसे हम बोलते हैं ना, अरे निफ्टी ऑटो इंडाइसेस है, बैंक निफ्टी इंडाइसेस है, बहुत सारे निफ्टी रियलिटी है, देन निफ्टी मीडिया है, निफ्टी आईटी है, सारे। हाँ, अभी आप लोगों को समझ में आ गया ना। तो वैसे ही कौन से नए 4 इंडाइसेस आ रहे हैं बॉस, तो आप एक देख सकते हो, निफ्टी टाटा ग्रुप 25% कैप, ये एक इंडाइसेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नाम से पता चल जाता है बॉस कि इसमें टाटा के शेयर्स का ये एक इंडेक्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इंडाइसेस बोलो इंडेक्स बोलो एक ही बात। देन निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडिया मैन्युफैक्चरिंग 50-30-20, मतलब मल्टी कैप मतलब क्या कि इस इंडेक्स में आप लोगों को यहाँ पे लार्ज कैप भी मिलेंगे, मिड कैप एंड स्मॉल कैप भी। तो 50 में लार्ज रहेगा, 30 में मिड रहेगा एंड 20 में स्मॉल कैप का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलने वाला। बट ये किससे रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। देन उसके बाद एक और निफ्टी 500 बट मल्टी कैप ही है, मतलब रेशियो कितना है 50-30-20 सेम, बट किससे रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर। पहला वाला मैन्युफैक्चरिंग का था, सेकंड वाला सेम ही है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, कंट्रीब्यूशन सेम है। एंड लास्ट है निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड। तो ये 4 सेक्टर्स हम लोग को, नए सेक्टर नहीं इंडाइसेस, इंडेक्स हम लोग को अभी बाजार में आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। मतलब पर्टिकुलर खबर किसी से रिलेटेड अगर रहेगी, मान लीजिए टाटा ग्रुप से रिलेटेड खबर है, तो डेफिनेटली ये वाला जो इंडेक्स यहाँ पे रहने वाला है वो काफ़ी फोकस में आएगा। तो ट्रेडर लोग इसका अच्छा खासा फायदा यहाँ पे उठा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खबर आ गई तो ये वाला एक सेगमेंट रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड आएगी तो ये वाला एक सेगमेंट रहेगा, एंड हेल्थ केयर से रिलेटेड भी ये वाला सेगमेंट हम लोगों को देखने को अभी मिल जाएगा। मतलब उसी से रिलेटेड प्लस माइनस कोई खबर आ जाएगी तो वहाँ पे हम लोग को बड़े लेवल पे ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल जाएगी। जैसे कि बैंक से रिलेटेड कोई खबर आ जाती है तो बैंक निफ्टी को डायरेक्टली ट्रेडर्स क्या करते हैं, टारगेट कर देते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो क्रूड ऑयल से रिलेटेड आज के दिन एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे होने वाला था। किस चीज़ के चलते, ओपेक प्लस की बैठक थी। तो क्या किया है ओपेक प्लस ने, तो अपना जो पुराना पॉलिसी है उसी के साथ स्टिक रहते हुए देखने को मिल रहा है। प्रोडक्शन कट से रिलेटेड ही जो टाइटन करने की जो बात उन्होंने यहाँ पे की थी, तो वो कंटिन्यू रहते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसी चीज़ के चलते क्रूड अभी हम लोग को हाल ही में 90 को टच करते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, क्रूड अभी 90 में आ जाता है, थोड़ी थोड़ी चिंता हो जाती है। ऑब्वियसली जब तक कि 3 डिजिट में नहीं जाता है तब तक हम कह सकते हैं वी आर सेफ। ठीक है, बिकॉज क्रूड अगर बढ़ जाता है तो ये सबसे लोएस्ट, मतलब एकदम आखिरी में आने वाला रॉ मटेरियल है। तो अगर ये बढ़ेगा, पेट्रोल डीजल बढ़ेगा, पेट्रोल डीजल बढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा, हर एक चीज़ महंगी। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। फिलहाल अभी भी हम कह सकते हैं स्थिति कोई आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, बट हाँ उसके ऊपर जाना यूजुअली नहीं चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट। अभी मैंने एक वीडियो यहाँ पे कवर किया था इरेडा का, एंड वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रेलर्स लॉन्च यहाँ पे होने वाले हैं। तो यस, डीमार्ट का भी ट्रेलर आज के दिन लॉन्च यहाँ पे हो चुका है, मार्केट क्लोज हो जाने के बाद लॉन्च हो चुका है। सो मार्केट इसको कैसे रिस्पॉन्स देगा कल देखने वाली बात रहेगी। तो अगर हम आ जाते हैं डीमार्ट के परफॉर्मेंस की ओर, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो कि कैसा रहा परफॉर्मेंस डीमार्ट का। सो मार्च क्वार्टर का डेटा हमारे सामने है। मार्च क्वार्टर बोले तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने में डीमार्ट कितनी कमाई कर रहा है, बस इतना ही डेटा रहता है क्योंकि एक्सट्रैक्टेड रहता है ना, एंड स्टैंड अलोन वाला परफॉर्मेंस है। सो अगर 2021 में देखा गया, 2021 में क्वार्टर 4 की बात करें तो 7,300 करोड़ का इनकम किया था, इनकम। देन 2022 जो ऑलरेडी हो चुका है 8,600 का इनकम किया था। चलो 2023 पिछला साल 10,337 करोड़ का इनकम किया था। एंड इस वक्त की बात करें 2024 अभी का लेटेस्ट डेटा जो आज का है 12,393, ठीक है, लगभग 12,400 के करीब
हम लोग को करोड़, ऑब्वियसली रुपीज़ इन करोड़ की बात हो रही है, इनकम इतना होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन है, सारी चीज़ें रहती है, तो वो इनकम तो हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल ही जाता है। तो मार्केट इस चीज़ को थम्स अप करता है, थम्स डाउन करता है, देखने वाली बात होगी। लास्ट टाइम जब Q3 में उन्होंने ट्रेलर लॉन्च किया था, नंबर्स तो कमाल के थे रेवेन्यू के, बट बाजार को इतने अच्छे यहाँ पे नहीं लगे थे। अभी अगर देखा गया दोस्तों, तो उसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे सामने रहता है कि कितने नंबर ऑफ स्टोर्स डीमार्ट ने यहाँ पे ऐड किए हैं। सो टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स अगर हम बात करें 31 मार्च 2024 तक डीमार्ट के हो चुके 365। सो चलो अभी आप लोगों को थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूँ, कमेंट सेक्शन में बता देना, बच्चों वाला ही का होमवर्क है, बट स्टिल थोड़ा सा तो सर्च यहाँ पे करना पड़ेगा। सो 365 स्टोर्स हो चुके डीमार्ट के टोटल। तो इसके पहले कितने थे, Q3 में कितने थे, मतलब कितना Q4 में उन्होंने स्टोर्स यहाँ पे ऐड किए। वैसे तो गूगल करोगे तो भाई 1 सेकंड में आपको आंसर भी मिल जाएगा, बट चलो इतनी तो मेहनत आप लोगों से करवा ही देता हूँ। तो टोटल अभी 365 हो चुके हैं। इसके पहले कितने थे, क्या 360 थे, सिर्फ 5 स्टोर ऐड किए हैं, या फिर 10 स्टोर ऐड किए हैं, कि 15 किए, कि 20 किए, 24 किए, 25 किए, तो जरूर कमेंट सेक्शन में थोड़ा बता देना। एंड इसी चीज़ का रिएक्शन कल डीमार्ट के ऊपर क्या रहता है वो एक देखने वाली बात होगी। आखिरी पॉइंट की बात करें FSDS एक्टिविटीज़, तो डीएस ने माल खरीदा है, FS ने बेचा है, यही चलता रहता है, बट कोई चिंता की बात नहीं है, डीएस के पास मजबूत पैसा है। सो हेल्पफुल लगा होगा वीडियो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।